हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का इतिहास पाठ 1। पाठ का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो देखिए दोस्तों, हम इस पाठ का प्रश्नोत्तर देखेंगे। जैसा कि हम इस वीडियो में अति लघु उत्तरीय प्रश्न लिए हैं। प्रश्न 1 है, नेपोलियन संहिता से क्या आशय है? इसका उत्तर हो जाएगा, नेपोलियन ने फ्रांस में लोकतंत्र को नष्ट कर दिया। इसने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया, जिससे पूरी व्यवस्था कुशल बन सके। नेपोलियन ने 1804 ईस्वी की नागरिक संहिता, जिसे सामान्यतः नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, निज जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए थे। अगला प्रश्न 2 नंबर है, निरंकुशवाद क्या है? यानी कि हमें बताना है कि निरंकुशवाद का अर्थ क्या होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, जो अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी होती है, इन्हें ही निरंकुशवाद कहा जाता है। अगला प्रश्न है 3 नंबर, जो कि बोर्ड एग्जाम 2022 में पूछा गया था। प्रश्न 3 है, ब्रिटेन के राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रीय गान का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, ब्रिटेनी राष्ट्र के निर्माण के अंतर्गत राष्ट्रीय प्रतीकों यूनियन जंक यानी कि ब्रिटेन का झंडा और गॉड सेव आवर नोबल किंग यानी कि राष्ट्रीय गान को संपूर्ण यूनाइटेड किंगडम में प्रचारित व प्रसारित किया गया। अगला प्रश्न है, क्वार्टर प्रणाली से क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर हो जाएगा, यह प्रणाली विभिन्न राष्ट्रों के बीच होने वाला एक समझौता था। इसका मुख्य उद्देश्य पारस्परिक आर्थिक हितों की रक्षा करना एवं उन्हें प्रोत्साहन देना था। अगला प्रश्न है 5 नंबर, रोमानिया स्वच्छंदतावाद क्या था? इसका उत्तर हो जाएगा, रोमानीवाद एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक अलग तरह की भावना का विकास करना चाहता था। अगला है प्रश्न 6, 1871 ईस्वी में जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा, प्रशा के शासक विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। अगला है, मीनर क्या था? इसका उत्तर हो जाएगा, भूमि का वह टुकड़ा जो सामंती व्यवस्था में भूस्वामियों के अधीन होता था तथा जिस पर सामंतों के घर, किले और खेत के अतिरिक्त भूमिहीन किसान भी रहा करते थे, मेनर कहलाता था। अगला है प्रश्न 8, 1832 ईस्वी की संधि का नाम बताइए, जिसने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। इसका उत्तर हो जाएगा, 1832 ईस्वी की कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। यानी कि कौन सा संधि था? तो कुस्तुनतुनिया। अगला है प्रश्न 9, जॉल वेरलाइन का अर्थ बताइए, यह क्यों स्थापित किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा, जॉल वेराइन एक शुल्क संघ था। इसकी स्थापना 1834 ईस्वी में प्रशा की पहल पर हुई थी। इसका लक्ष्य जर्मन लोगों को आर्थिक रूप से एक राष्ट्र के रूप में बांधना था। अगला प्रश्न है 10 नंबर, 1815 ईस्वी के बाद के वर्षों के दौरान यूरोप के क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उत्तर हो जाएगा, 1815 ईस्वी के बाद के वर्षों के दौरान यूरोप की क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य आवश्यक रूप से राष्ट्रीय राज्य का निर्माण करना था। अगला है, रक्त एवं लौह की नीति से क्या आशय है? इसका उत्तर हो जाएगा, जर्मनी के एकीकरण के समय प्रधानमंत्री बिस्मार्क ने यह नीति अपनाई। बिस्मार्क को अपनी सैन्य शक्ति पर अटूट विश्वास था
अतः रक्त बहाने में विश्वास करके युद्धों की ओर बढ़ा। इसी को हम रक्त एवं लौह नीति कहते हैं। अगला है 12 नंबर प्रश्न, जर्मनी के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है, अथवा जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था, अथवा जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया। जो कि ये प्रश्न 2020 में यूपी बोर्ड में पूछा गया है। इसका उत्तर हो जाएगा जर्मनी एकीकरण में ऑटो वॉन बिस्मार्क का महत्वपूर्ण योगदान था। जर्मन का प्रथम सम्राट काइजर विलियम प्रथम था। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।